आपका एक ओटीपी आपके अकाउंट को खाली कर सकता है। रातों रात अमीर इंसान नहीं बन सकता जब तक इंसान मेहनत नहीं करेगा। आदाब दोस्तों, मैं रिजवान खान बुराक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑनलाइन फ्रॉड्स के ऊपर। आपके अकाउंट्स में से किस तरह से पैसे निकल जाएंगे और आपको खबर नहीं होगी, और इन चीज़ों से किस तरह से बचना है उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो कॉल करके फ्रॉड किया जाता है। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एक डेटा लीकेज नाम की एक चीज़ सुनी होगी, एक बात सुनी होगी कि डेटा लीकेज होता है, प्राइवेसी ब्रीच होती है, प्राइवेसी लीकेज होती है। देखो, सबसे पहले मैं आधार कार्ड से शुरू करता हूं। आधार कार्ड जो है वो हमारे अकाउंट्स के साथ लिंक्स होता है, हमारे पासपोर्ट्स के साथ लिंक्स होता है, हमारे जो सब्सिडीज़ हानि है उनके साथ लिंक होता है, हमारे जितने भी गवर्नमेंट की तरफ से जो बेनिफिट्स आते हैं लोगों को उनके साथ लिंक होता है, और तमाम चीज़ों के साथ हमारा आधार कार्ड लिंक होता है। चाहे वो इंश्योरेंस का पैसा, इंश्योरेंस की किसी पॉलिसी से आपके अकाउंट में पैसा आ रहा हो, या फिर वो पैसा ऐसी किसी जगह से आ रहा हो जहां आपका आधार कार्ड मैंडेटरी लगा हो। और आज की डेट में आधार कार्ड और पैन कार्ड, अगर आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करनी है, आपको कोई भी पैसे का काम करना है, पैसे को मूव करना है, ट्रांजैक्शन करनी है, तो आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। और आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पे ही आपकी जो कैश की आपकी ट्रांजैक्शंस जो होती हैं, जो आपके अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन होती हैं, पैसों की ट्रांजैक्शंस, तो उसमें हम इन चीज़ों को मैंडेटरी लेके चलते हैं। और ऐसा ही है, एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस आपका आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक भी होना चाहिए ताकि आपको गवर्नमेंट ट्रैक कर पाए। देखिए, आधार कार्ड को अकाउंट्स के साथ लिंक करने से आपकी गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंसी तो मिल गई। अब इससे लोगों को क्या फ़ायदा और क्या नुकसानात होते हैं, इसके ऊपर मैं बात करता हूँ। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा 90% फ़ायदे हैं, जिसमें गवर्नमेंट को टैक्स पे प्रॉपर्टी केस किया जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को बचाया जा सकता है, ब्लैक मनी को वाइट करने से रोका जा सकता है, ब्लैक मनी को ट्रैक किया जा सकता है, या फिर हम जो टेरर फंडिंग है उससे ट्रैक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात यह है कि हमारे लोगों के साथ ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, उसको किस तरह से हम बचें और किस किस तरह से फ्रॉड्स होते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि अगर आपके साथ जो फ्रॉड हो रहा है, आपके साथ क्या आपको फ़ोन कॉल आती है, आप उस फ़ोन कॉल पर रिस्पॉन्ड करते हो, आप किसी से ओटीपी शेयर करोगे अगर, या फिर अपनी इंफॉर्मेशन उसके साथ शेयर करोगे, तो उससे इंफॉर्मेशन उससे आपकी जो डेटा है वो ब्रीच होगा, उसकी प्राइवेसी जो है इस इंसान की वो ब्रीच होगी, और आपका डेटा उन लोगों के पास चला जाएगा। आप अगर ओटीपी शेयर करोगे या अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर करोगे, वो मैच करके आपके अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं अगर आपका आधार कार्ड आपके अकाउंट के साथ लिंक है, या ऐसी ट्रांजैक्शंस जो आधार बेस्ड होती हैं। अगर वो आपको कोई कॉल आती है, आपको किसी लॉटरी का झांसा दिया जाता है, या आपको कोई इस तरह की बात बताई जाती है जिसमें आपको लगे कि हाँ, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिखाया जा रहा है, और आप उस फ़ायदे को देखकर आप उनके साथ अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करते हो, आपके बैंक के रिलेटेड, आपकी आधार के रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस, या फिर आपके पास जो एटीएम कार्ड आता है जिसे डेबिट कार्ड बोलते हैं, या फिर दूसरे कार्ड्स पे भी मैं आऊँगा। हम डेबिट कार्ड जो एटीएम होता है उसको डेबिट कार्ड ही बोलते हैं, हम उसी डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड की ही बात करेंगे। तो उसके ऊपर कुछ 16 डिजिट्स के नंबर होते हैं, उसके ऊपर एक्सपायरी होती है, मंथ और ईयर लिखा होता है। हमेशा अमूमन तौर पे बैक साइड पे जो है वो एक सीवीवी नंबर होता है, एक वाइट प्लेट के ऊपर 3 डिजिट्स का लास्ट का जो नंबर होता है उसे सीवीवी नंबर बोलते हैं। इन डिटेल्स को अगर आप शेयर करते हो कॉल पे, या आप कहीं ऑनलाइन अनसिक्योर्ड वेबसाइट के ऊपर आप ये डेटा पंच करोगे, तो आपके अकाउंट में से जो आपकी राशि है, जो पैसे हैं, जो अमाउंट है, वो ट्रांजैक्शन हो सकती है, वो मूव किया जा सकता है, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो इसलिए फ़ोन पे या फिर अनसिक्योर्ड वेबसाइट पे हम अपना प्राइवेट ट्रांजैक्शनल अकाउंट की डिटेल्स या अपने कार्ड की डिटेल्स पंच नहीं करेंगे या शेयर नहीं करेंगे, तो हम ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकते हैं। दूसरी बात पे आता हूँ, हमारे पास एक क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन होता है। अमूमन तौर पे जो क्रेडिट कार्ड जो लोग यूज़ करते हैं, मोस्ट 95% लोगों का मेरे पास जो डेटा है, 95% लोग जो हैं क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने के लिए वो अवेयर होते हैं। बट रिमेनिंग 5% जो लोग होते हैं उनके लिए मैं ये बता दूँ, आप अपने कार्ड का नंबर
आप अपनी कार्ड की एक्सपायरी डेट और आप अपने कार्ड का जो CVV नंबर है वो आप किसी से शेयर नहीं करेंगे। मैं आपको बताऊंगा ये डेटा उन लोगों के पास कैसा पहुंचता है और आप लोगों के साथ किस तरह फ्रॉड हो सकता है सिर्फ एक OTP के बेस पे। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊं कि बहुत सारी ट्रांजैक्शंस जो है सिर्फ आधार बेस्ड होती हैं। आपका एक OTP आपके अकाउंट को खाली कर सकता है। उससे कैसे बचना है हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। अब मसला ये है कि ये डेटा देखो, अब ऐसा तो नहीं है ना कि आपका नाम, फ़ोन नंबर और ये सब चीज़ें उन लोगों के पास कैसे जाती हैं जो आपको टेक्स्ट कर रहे हैं लॉटरी के बहाने से, फ़ोन कॉल करके आपको लॉटरी के बहाने से कॉल कर रहे हैं, या फिर आपको कोई सर्विस देने के लिए आपको फ़ोन पे कॉल आती है, आप यस बोलते हो, OTP देते हो और आपके अकाउंट में से पैसे जो है निकल जाते हैं। तो अब ये डेटा उन लोगों के पास, हैकर्स के पास, या जो लोग ऐसे लूटते हैं लोगों को, उन लोगों के पास ये डेटा एक्चुअल में पहुँचता कैसे है। देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि हमारी हर चीज़ आधार के साथ लिंक्ड होती है। हमारा बैंक्स में डेटा होता है, हमारा प्राइवेट कंपनीज में डेटा होता है, हमारा CSC सेंटर्स में डेटा होता है, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में डेटा होता है, जहां हमारा फ़ोन नंबर और जहां हमारा आधार कार्ड, जहां हमारा फ़ोन नंबर, आधार कार्ड प्लस हमारी पर्सनल डिटेल्स, उनके पास नाम वगैरह हो सकता है। अब ऑनलाइन भी कैसा है, कैसे ये सेपरेट होता है। देखो, मल्टीपल सोर्सेज हैं, हम सोर्सेज को ट्रैक नहीं कर सकते हैं कि हमारा नाम, फ़ोन नंबर फलाने बंदे के पास कैसे पहुंचा। दिस इज आपने बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी, बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, बहुत सारी ऑनलाइन एड्स होती हैं, सरकार की तरफ से भी एड्स आती हैं कि आप लोग ऑनलाइन फ्रॉड से बचो। और इसमें बचने के लिए आप अपना प्राइवेट, अपना बैंकिंग का या फिर अपने डेबिट कार्ड का कोई भी नंबर आप या कोई भी डिटेल किसी के साथ शेयर नहीं करोगे। ये डेटा उन लोगों के पास मल्टीपल सोर्सेज से पहुँचता है। हमारे क्योंकि हैकर्स बैठे हैं हमारी बहुत मल्टीपल साइट्स पे, वेबसाइट्स पे हम पंच करते रहते हैं, हम फेसबुक चलाते हैं, हम बहुत सारी अनऑथोराइज्ड वेबसाइट पे विजिट कर देते हैं, कभी कहीं किसी लिंक पे क्लिक कर देते हैं। तो इस तरह से भी डेटा हमारा मूव होता है। और मैं बता दूं कि कई बार हम अपना डेटा किसी मॉल में छोड़ते हैं, कई बार हम अपना डेटा, अपना फ़ोन नंबर, अपना WhatsApp नंबर, या फिर आप कह सकते हैं कि आप अपनी email ID या कुछ भी किसी इस तरह की कोई चीज़, अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर कहीं छोड़ते हैं। तो बहुत सारी ऐसी एजेंसीज़ हैं जो डेटा को सेल करती हैं, तो आपका डेटा बेचा जाता है। और वो डेटा जो है वो सेल जब होता है तो बहुत सारी वेबसाइट्स पे अपलोड होता है और हैकर्स वहाँ से उस डेटा को डाउनलोड कर लेते हैं। या फिर वो पर्टिकुलरली कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो वाइट में काम कर रही होती हैं और उनका बैकग्राउंड में जो है ब्लैक का धंधा चल रहा होता है, लोगों के साथ फ्रॉड करने का। तो वो कंपनियां लेती किसी और पर्पस के लिए है डेटा, लेकिन उसको यूज़ कहीं और करती हैं, जिसकी वजह से आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो ये मल्टीपल सोर्सेज से जो मैंने आपसे डिस्कस किया कि ऑनलाइन फ्रॉड से किस तरह से बचा जा सकता है और ये डेटा उन लोगों के तक पहुंचता कैसे है। अब हम बात करेंगे कि इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए एक्चुअल में मेजर्स क्या है। सिंपल है, आप किसी भी लिंक पर क्लिक मत करो। लॉटरियां नहीं होती, रातों रात अमीर इंसान नहीं बन सकता जब तक इंसान मेहनत नहीं करेगा। लॉटरी के पैसे से कभी कोई अमीर नहीं बन सकता है। अमूमन बहुत बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं जो अमूमी तौर पे बहुत सारी वेबसाइट्स पे लॉगिन करते हैं, अपनी गेम्स खेलते हैं या फिर कोशिश करते हैं कि हम रातों रात अमीर हो जाएं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि एक ही शॉर्टकट है अमीर होने का या पैसे कमाने का, वो है मेहनत। जब तक आप लोग मेहनत नहीं करोगे, तो अगर आप डे ड्रीमिंग करके आप सोचते हो कि अमीर हो जाओगे, तो दैट इज़ इम्पॉसिबल। तो कहने का कुल मिला के ये मकसद है कि किसी के झांसे में नहीं पड़ना है। अनआइडेंटिफाइड कॉलर्स को आप फ़ोन पे कभी किसी से डेटा ना शेयर करें, खासकर अपना जो पर्सनल डेटा बैंकिंग के रिलेटेड है वो ना शेयर करें, तो आप सिक्योर रहोगे। तो बचिए जितना हो सकता है ऑनलाइन फ्रॉड। मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि इस पे एक बात की जाए, इस पे वीडियोस बनाई जाएं, बिकॉज आई बिलोंग्स टू अ फाइनेंशियल सेक्टर, तो इस पे बात करना ज़्यादा ज़रूरी था। तो मुझे लगा ज़रूरी है तो चलो बात कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बहुत सारे लोगों को इससे नॉलेज मिला होगा, उनकी हेल्प हो पाएगी। और इसे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी। कीप लविंग, इसी तरह प्यार बना के रखिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। अच्छा बुरा कमेंट जो होता है वो दोनों इंसान को हेल्प करते हैं आगे ग्रो करने में, बढ़ने में, सीखने में, लर्निंग में। और लाइफ इज़ अ लर्निंग, और मैं हमेशा सीखता हूँ चीज़ों से, आप लोगों से सीखता हूँ। एंड थैंक यू सो मच। कीप लविंग, कीप शेयरिंग।